हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भाई सब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के दुबई में उतरती ही टूटी टांग। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्जा देने से किया है इनकार। पूरे पाकिस्तान में मातम। टांग कैसे टूट गई हो यार? पता नहीं कैसे इनकी टांग टूट गई है। लगता है अब ये टांग तोड़वाने के भी पैसे साला हम पाकिस्तानी के अंदर से निकालेंगे। अच्छा, वॉच करते हैं भाई, ये तो वॉच करने के बाद ही पता चलेगा टांग कैसे टूटी है। वही ना, तो कौन करते स्टार्ट। आसिफ अली जरदारी का दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हो गया। ऐवान सदर के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर इब्तिदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद अस्पताल में सदर मुमलिकत के पांव पर प्लास्टर कर दिया। सदर के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर किया गया। सरकार को 58,000 करोड़ रुपयों का इंतजार है। ये पैसे मिलने की तारीख नजदीक आ गई थी, पर आखिरी वक्त में इस्लामाबाद का ये लोन खारिज हो गया। यानी जितने हवाई महल शहबाज शरीफ ने बनाए वो सब ध्वस्त हो गए। शहबाज के लिए दुख की बात यह है कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों को 1-2 नहीं बल्कि 3-3 झटके एक साथ लगेंगे। और बगैर तुम्हें नहीं पता कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। गरीब मर रहा है, पेट्रोल की कीमतें दे, आटा, चीनी, दाल, क्या क्या इस मुल्क में नहीं हो रहा। आपको नहीं पता कि गरीब इस मुल्क में मर रहा है। इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम कल भी पीछे थे, आज भी पीछे हैं, और जो ये सियासी लीडर जैसे काम कर रहे हैं, हम आने वाले वक्त में भी पीछे ही होंगे। हम आगे नहीं जा सकते। नवाज शरीफ के बयान पर आपकी क्या राय है? आज उन्हें ख्याल आया कि पाकिस्तान इतने सालों से भीख मांग रहा है और इंडिया चांद पर पहुंच गया। ये तो भोंडा बयान है, सियासी बस गुफ्तगू है और इसके अलावा कुछ नहीं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के पांव में दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए फ्रैक्चर हो गया। ऐवान सदर के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद अस्पताल में सदर जरदारी के पांव पर प्लास्टर। पहले ही अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें कहा जाता है इंटरनेशनल भिखारी, कि ये भिखारियों की कौम है, ये पाकिस्तानी भिखारिस्तान है। तो कब हम अपने मुल्क का इमेज जो है इंटरनेशनली जो है अच्छा करेंगे? कब तक हम इस तरह की बातें सुनते रहेंगे? देखिए, बात है ना कि हम पब्लिक हम ये काम करें ना तो हमें इतना डाउटफुल नहीं होगा। हमारा वज़ीर खुद कहता है हम भिखारी हैं। तो देखिए, वो अपने आप को नहीं, पूरी पाकिस्तान अवाम को कह रहा है। वो क्या अपने मतलब दूसरे मुल्कों को पैगाम के दे रहे हम भिखारी हैं, मांगने आते हैं। तो वो ऐसे अल्फाज। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ दिवाली के ऊपर कांड होते जा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान को सऊदी अरब और कतर जैसे मुस्लिम देशों से भीख नहीं मिल रही है। तो वहीं पर खबर आ रही है कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, वो दुबई एयरपोर्ट के ऊपर गिर पड़े हैं, जिससे उनकी पैर की हड्डी टूट चुकी है। और आने वाले समय में आपको ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ नहीं दिखने वाले, जहां पर भी पाकि पीएम कटोरा लेकर जाएंगे। पाकिस्तानी राष्ट्रपति को जैसे ही आईएमएफ की भीख रुकने की खबर मिली तो उनका पैर फिसल गया। दुबई एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरते समय आसिफ अली जरदारी गिरे और उनके पैर की हड्डी टूट गई। हादसे के बाद राष्ट्रपति जरदारी को घर भेज दिया गया, कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी गई और अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अगले 1 महीने तक इस्लामाबाद के लिए भीख नहीं मांग पाएंगे। अब वो शॉकिंग न्यूज सुनिए, जिसके बाद जरदारी फिसलकर अपना पैर तुड़वा बैठे। पाकिस्तान को आईएमएफ से 58,000 करोड़ रुपए का लोन मिलना था, पर इस लोन की एप्लीकेशन तभी पास होती जब शहबाज सरकार कुछ शर्तें पूरी करती। हालांकि 100% कोशिश करके भी शहबाज आईएमएफ से किया गया वादा नहीं निभाता। पाकिस्तानी सरकार को आईएमएफ ने 13 ट्रिलियन रुपए का टैक्स वसूली का टारगेट दिया था। शहबाज ने ऐसा करने के लिए पाकिस्तानी जनता को गन्ने की तरह निचोड़ दिया। इसके बावजूद वो आईएमएफ के टारगेट से पीछे। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर भारत ने कितनी तरक्की की? वो तो दुनिया के मुकाबले में खड़ा हो गया, अमेरिका चीन के मुकाबले में खड़ा हो गया। हम तो उसके पीछे इतना पीछे हैं कि हमें लगता है कि हम इंडिया से भीख मांग रहे हैं। हर मामले में, किसी भी मामले में देखें तो हम उसकी तरफ राय देख रहे होते हैं। हालांकि ये अगर सियासी लीडर जितने हैं सारे इकट्ठे होकर कोई एक प्लान भी सामने ले आए कि काम करें नेक नीति से, तो कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ जमा पूंजी के अलावा इनको कुछ नहीं आता। मेरा ये जूस का फ्रेश जूस का काम है। अगर आज से 10-15 साल पहले लाख की सेल थी तो अब 20-30 हज़ार की रह गई है। इतना नीचे गया। अगर पहले 20 लड़के काम करते थे, अब 2 करते हैं। मैं खुद करता हूँ, 2 लड़के काम करते हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने बेड़ा ऐसा गर्क किया है कि जो बेचारा आम आदमी जूस पी लेता था 50-100 रुपए में गिलास, अब अनार का 500 रुपए का गिलास है। आम आदमी कैसे पिएगा? पी नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकता। आज तो सिर्फ रोटी के चक्कर में आ गया, गंदम कहाँ पे पहुँच गई हुई है। तो लिहाजा आम आदमी तो वैसे पीस के रह गया हुआ है। अच्छा, कहते हैं नवाज शरीफ को कि ये मोदी का यार है। अगर मोदी के साथ इन्होंने यारी थी इनकी या है भी, तो कुछ इस मुल्क के लिए भी करे ना।
दोस्ती यारी जब दो मुल्कों के लिए होती है तो दोनों मुल्कों की आवाम को फ़ायदा होता है। अब आप देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कितने दोस्त हैं। यूएस देख लें, यूके देख लें, कनाडा देख लें, जितने ममालिक की हम बात कर लें उनके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। वो उनके ममालिक में आते हैं, वो उनके ममालिक में जाते हैं और उनका आपस में ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। हमें क्या मिला? अगर नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी के साथ यारी दोस्ती थी तो उसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा हुआ? बॉर्डर्स तो हमारे आज भी बंद है। उनकी दोस्ती वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए ये करते हैं। दोस्ती तो वो होती है ना, कुछ लें कुछ दें। तो एक दफ़ा नरेंद्र मोदी साहब जाती उम्र आ गए हैं ना। वो सिर्फ फोटो सेशन था कि बच्ची की शादी है, वो आ गए हैं, फोटो सेशन करवाया तो अपने घर में अपने घर, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर ताल्लुकात हमारे अच्छे होते तो हम बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ कर चुके होते। ये इसी सी मिसाल ले लें, जब मोदी इधर आया तो इंडिया की फिल्में हमारे सिनेमा में लगाई जाती थी। हमारी जो फिल्में वहाँ पे जाकर डब्बे कचरे में फेंकी जाती थी। ये कि पाकिस्तान का जो नाम है ना, ये एक बहुत ब्लैक में जा रहा है, बैक में जा रहा है, बहुत ही नीचे जा रहा है। इसका नाम सुनते ही ज़्यादातर ये हो रहा है पाकिस्तान के ना जो सियासत में वो एक ही अफराद है, ऐसे एक दूसरे को नहीं, यहाँ पे ना एक दूसरे के ऊपर ही आ रहे हैं। बस मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तरक्की तो हमारे यूथ की हरकतें बाहर क्या ठीक है? वो भी नहीं ठीक है, लेकिन 3000 भिखारी एक ही दिन में उन्होंने सफाया किया। देखिए वहाँ पे जाके वो काम करते हैं, ठीक है, दोस्त हैं वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे वर्क वीजे भी हैं, परमानेंट हर डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर भी पुलिस आके पकड़ रही है, उन्हें जेल में डाल के और वापस भेज रही है। तंग आ गए हैं पाकिस्तानियों से। वहाँ पे वो काम भी करते हैं, उन्हें वर्क नहीं मिल रहा, वो इतने पैसे लगा के बाहर गए हैं, वो वापस भी नहीं आ सकते, कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने खाना भी है, रहना भी है, गुजारा भी करना है, तो कैसे करेंगे? बिना किसी गलती के यूं ही पुलिस उनको पकड़ के डिपोर्ट करी जा रही है। रिपोर्ट करी, सिर्फ क्या है, पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, सिर्फ ये वजह है। पाकिस्तानी नेशनैलिटी की वजह से इतने बुरे हालात, बहुत बुरे हालात है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ये आगे जाके तो बिल्कुल ही खत्म है, कुछ भी नहीं है। इधर हुई वीडियो खत्म भाई साहब। देखो ना भाई, हमारे पीएम को क्या एक्साइटमेंट थी भीख लेने की कि भाई उतरा ही भीख मांगने के लिए। और भाई साहब एक्साइटमेंट लगता ही पाँव स्लिप हुई धड़ास नीचे, पाँव तोड़वा लिया कि भाई मुझे पैसे मिलेंगे, पेड़ में डाल के स्विस बैंकों में जमा कराऊंगा। लेकिन भाई ऊपर वाले ने क्या करना था कि भाई साहब उसकी टांग ही टूट गई। और भाई ऊपर से IMF ने बोल दिया हम कोई तुम्हें कर्जा ही नहीं देने वाले हैं, मतलब लेने के देने पड़ गए। IMF ने बोला है कि और टैक्स लगाओ पाकिस्तान भाई 13 ट्रिलियन रुपीस इन्होंने लेने थे और भाई हमारी मार रहे थे। हम भी बोले यार इतना टैक्स क्यों लगा रहे हैं, अंदर की कहानी ये थी। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं दिया। उसे कहता भाई पूरी नहीं हुए तो काम कहां से? ये क्या करेंगे? ओए ये हमारी और मारेंगे और जितना इनमें जोर होगा हमें गले की तरह निचोड़ेंगे, जैसे गले में रस नहीं निकलता। तो अभी भी निचोड़ दिया, अभी भी वैसा में निचोड़ दिया। पता नहीं आगे ही हमारे साथ क्या करेंगे उसका हमें नहीं पता। लेकिन भाई हमारे पीएम का भाई साहब पांव टूट चुका है। मुबारक हो पाकिस्तानियों, भीख अब तो में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भी भीख मांगने की एक्साइटमेंट में गया था और पांव तोड़वा के पाकिस्तान वापस आ गया। और भाई साहब उसका जब पांव टूटा तो IMF ने बोला कि भाई इन पे तरस नहीं खाना, इन पे तरस खा के इनको पैसा नहीं देना, निकलो इधर से। और मेरे भाई कतर भी गए नहीं, किधर गए नहीं, उधर से भी ना हो गई, सऊदी अरब गए नहीं, उसने भी ना कर दी, कतर ने भी ना कर दी। और देखो आज यूएई में भाई IMF से मीटिंग थी तो भाई उधर जा तो उधर भी टांग तोड़वा के वो भी खत्म, IMF भी नो, वही ना। और भाई ऊपर से टांग तोड़वाई वो अलग। इन्होंने क्या पता प्लानिंग की हो कि टांग तोड़वा लेते हैं अपनी, क्या पता रैम खा के वो हमें पैसा दे दे, ये भी हो सकता है। लेकिन भाई इन्होंने टांग तोड़वाई, उसने बोला टांग तोड़वाते जो भी है भाई पैसा नहीं है। बिल्कुल यही सही बात है वजह, सही बोला ये। और भाई इतना जल्दी उतरता है कि जहाज पर उतरना इन्हीं को आता हो यार। भाई साहब जब सामने आपको पैसा नजर आ रहा हो ना तो भाई साहब बंदा अंधा फिर हो जाए। ये बात भाई। और पाकिस्तानियों को पैसा नजर आए तो ये भाई अपने अगले के 5 रुपए के लिए अगले को मार के निकल जाते हैं। और आप बोलेंगे तो फिर भाई सही बोला तो भाई साहब। और जिस तरह फिर भाई साहब अब पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, यकीन मानो कि हमारा सरवाइव इस दुनिया में बहुत भाई में गया किधर है, आटा चीनी देखो किधर पहुंची हुई है, लोग लाइनों पे लगा हुआ आटे के लिए। देख ले हालात, 150-200 रुपए किलो आटा को गरीब बंदा ले सकता है। भाई साहब 250 रुपए किलो दूध हो उस देश का आप क्या अंदाजा लगा सकते? बिल्कुल 250 रुपए किलो है यार। सब्जियां आसमान से बातें कर रही है, क्या महंगाई बनी हुई है। जिस देश में मटर 600-700 रुपए किलो उस देश का क्या हाल है? 600 रुपए मैं खुद लाया हूँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ। मटर इन लोगों ने हमारी मारी हुई है, हमें मेरी मार है लेकिन खुद ऐशी कर है। लेकिन वो कहते हैं ना टांग टूटी ना स्वाद आया हमें भी कि भाई साहब बुरा करोगे ना किसी नेशन के साथ तो एक हाथ की तो लगती है ना। बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या थॉट है इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।